नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की लाइफ को पूरी तरह बदल रहा है। आजकल हम सब क्या कर रहे हैं, मोबाइल उठाया, ऐप खोला और जो चाहिए वो ऑर्डर कर दिया। चाहे राशन हो, कपड़ा हो, मोबाइल हो या फिर दवाई हो, सब कुछ घर बैठे मिल रहा है। सुनने में बहुत आसान लगता है, स्मार्ट भी लगता है, लेकिन इसी आराम के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। और वो है हमारे आसपास की जो छोटी-छोटी किराना दुकानों का धीरे-धीरे खत्म होना। यानी जो हमारे आसपास किराना दुकानें हैं, वे अब धीरे-धीरे खत्म होने लगी है। कुछ साल पहले दोस्तों क्या होता था, अगर घर में चीनी खत्म हो गई तो आप तुरंत दुकान पर जाते थे। दुकानदार वाला आपको नाम से जानता था। कम पैसे पड़ भी गए तो फिर भी उधार सामान मिल जाता था। त्योहारों के टाइम पर भी वही दुकान सबसे ज़्यादा सजती थी और हर घर की ज़रूरत उसी दुकान से पूरी हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? वही दुकान अब खाली बैठी रहती है और ग्राहक मोबाइल पर व्यस्त रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता मिलेगा। अब बात करते हैं असली गेम की। भारत का जो ई-कॉमर्स मार्केट है, वो जिस स्पीड से बढ़ रहा है, वो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 के एंड तक ये करीब 90 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा और 2030 तक 250 अरब डॉलर तक के पार पहुंच जाएगा। अब आप सोचो ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग ही सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? छोटे दुकानदारों पर पड़ेगा, छोटा किराना दुकानों पर पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि लोग इतनी तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो सबसे पहला कारण तो है, देखो, सुविधा है। मतलब आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक का झंझट नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठो और ऑर्डर कर दो। ठीक है। और दूसरा बड़ा कारण है डिस्काउंट। भाई ये सबसे बड़ा हथियार है ई कॉमर्स कंपनियों का। ऐसे ऐसे ऑफर मिलते हैं कि इंसान खुद को खरीदने से रोक ही नहीं पाता। बाय वन गेट वन फ्री, 70% ऑफ, फ्लैश सेल, ये सब देखकर ग्राहक सोचता है कि अगर आज नहीं लिया तो नुकसान हो जाएगा, और इसी नुकसान को देखकर वो सामान खरीदता है फिर ऑनलाइन। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ये जो सस्ते दाम है ना, ये छोटी दुकानदार अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो छोटे किराना वाले दुकानदार है या आसपास हमारी जो दुकानें हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो घाटे में सामान बेच सके। जबकि बड़ी कॉमर्स कंपनियां शुरुआत में तो घाटा सह लेती है, सिर्फ मार्केट पकड़ने के लिए। वो बड़े-बड़े ब्रांड से सीधे डील करती है, भारी मात्रा में सामान खरीदती है और फिर सस्ते में बेच देती है, ताकि ग्राहक उनकी तरफ खिंच जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर एक ही सामान दुकान पर 500 रुपए का मिल रहा है और ऑनलाइन 350 रुपए मिल रहा है, तो आप कहाँ से खरीदारी करोगे? जाहिर सी बात है, ऑनलाइन खरीदोगे आप। और यही चीज धीरे धीरे किराना दुकानों को खत्म कर रही है, क्योंकि ग्राहक कम हो रहे हैं, बिक्री कम हो रही है और खर्चा वही का वही है। कई दुकानदार ऐसे हैं जिनकी रोज की कमाई आधी हो चुकी है। कुछ ने तो दुकानें बंद भी कर दी है। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है, छोटे शहर, कस्बे, यहाँ तक कि गाँव में भी ये बदलाव दिखने लगा है अब। क्योंकि अब हर जगह इंटरनेट पहुंच चुका है, स्मार्टफ़ोन हर हाथ में है और ऑनलाइन डिलीवरी भी हर जगह हो रही है। इसमें एक और बड़ा रोल है नई पीढ़ी का, यानी जेन जनरेशन का। ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़े हुए हैं। इनके लिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो नॉर्मल है। ये दुकान पर जाने से ज़्यादा ऐप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ रिव्यू मिलते हैं, ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं और कीमत भी कम मिलती है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट ने इस बदलाव को और फास्ट कर दिया है। पहले कैश का झंझट होता था, अब तो बस यूपीआई है, पहले ही यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। ठीक है, एक क्लिक में पेमेंट हो जाता है और लोगों को इससे और भी आसानी हो गई है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक इमोशनल साइड भी है, जो शायद हम भूलते जा रहे हैं। किराना दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं होती, ये एक रिश्ता होती है, एक भरोसा होता है। दुकानदार आपके परिवार को जानता है, आपकी जरूरत समझता है और कई बार बिना कहे भी हेल्प कर देता है, उधार भी सामान दे देता है। ये चीजें कोई ऐप नहीं दे सकता। देश के कई व्यापारिक संगठन जो इस मुद्दे को लेकर सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले टाइम में करोड़ों छोटे जो दुकानदार हैं, उनका बिजनेस खत्म हो सकता है। क्योंकि मुकाबला बराबरी का नहीं है। एक तरफ तो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है और डेटा है, और दूसरी तरफ छोटे दुकानदार हैं जो सिर्फ अपने अनुभव और भरोसे के दम पर चल रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां कुछ ऐसी रणनीति अपनाती है जो छोटे दुकानदारों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। जैसे डीप डिस्काउंटिंग देती है, यानी बहुत ज्यादा छूट देती है। फिर कुछ खास विक्रेताओं को ज्यादा प्रमोट करती है और सबसे बड़ा डेटा का इस्तेमाल करती है, यानी ग्राहक क्या पसंद करता है, क्या खरीदता है, कब खरीदता है, ये सब जानकर उस हिसाब से प्रोडक्ट भी दिखाती है। और ये सब छोटे दुकानदार नहीं कर सकते। तो अब सवाल यह है, इसका हल क्या है? क्या ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर देनी चाहिए?
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे बैलेंस किया जा सकता है। व्यापारियों की मांग है कि सरकार कुछ सख्त और साफ नियम बनाए ताकि सभी को बराबरी का मौका मिले। जैसे कि बहुत ज्यादा छूट पर कंट्रोल लगाया जाए, गलत तरीके से डेटा का इस्तेमाल रोका जाए और छोटे व्यापारियों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। आजकल कुछ दुकानदार खुद भी बदल रहे हैं, वो व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेने लगे हैं, होम डिलीवरी देने लगे हैं, कुछ ऐप्स के साथ जुड़कर ऑनलाइन बेच भी रहे हैं। यानी अगर सही तरीके से बदलाव को अपनाया जाए तो छोटे दुकानदार भी टिक सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम भी थोड़ा सा सोचे। एक ग्राहक के तौर पर क्या हम सिर्फ सस्ता देखकर फैसला ले रहे हैं या फिर अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं? क्योंकि अगर हम पूरी तरह ऑनलाइन पर निर्भर हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब मोहल्ले की दुकान सिर्फ यादें बन जाएगी और उस दिन हमें एहसास होगा कि हमने क्या खो दिया। क्योंकि दोस्तों, हर चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कुछ चीजें रिश्ते से मिलती है, भरोसे से मिलती है। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को गहराई से सोचना। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये चीजें हर ग्राहक तक, हर घर तक पहुंचे, क्योंकि हर कोई अब ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ठीक है, तो जरूर सबको वीडियो भेजिएगा, अपने दोस्तों, फ्रेंड, रिश्तेदारों सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देखते हो, उस शहर का नाम, उस स्टेट का नाम कमेंट में जो लिखना। और दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, सच बता रहा हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।